हाय गाइस, दिस इज़ रे। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हुई है और ये चाय है। अभी चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा सा काम है, वो मैं करूँगी और उसके बाद फिर लाइब्रेरी चलेंगे और वहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे। तो ये रहा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है ब्रेड एंड पीनट बटर। वो खाने के बाद आई टुक शावर एंड उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी आ गई। लाइब्रेरी में अभी थोड़ा-सा मैं प्लानिंग वगैरह कर रही हूँ, थोड़ा-सा देख रही हूँ इस तरीके से कि मैं अपनी प्रिपरेशन ऐसा रखती हूँ कि मैंने एक्चुअली क्या हुआ, मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में ये क्वेश्चन पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पीसेस की तरफ रहना चाहिए या फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, उसका आई एम सो ग्रेटफुल, थैंकफुल कि आप लोगों ने जवाब दिया। उससे जो मैं सोच रही थी उसमें भी थोड़ा-सा वो आया। मैं सोच रही थी कि मुझे पीसेस की तरफ नहीं प्रिपेयर करना है, मेरे अभी 2 अटेम्प्ट बने बचे हैं, मुझे बहुत सीरियस रहना चाहिए यूपीएससी के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे पीसेस अभी अक्टूबर में है, अगर पीसेस के लिए ही सोल्ली पढ़ोगे तो तुम अक्टूबर में पीसेस दोगे, उसके बाद क्वालीफाई होता है, नहीं होता है, पता नहीं रहेगा। अगर क्वालीफाई हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप पीसेस का मेंस देने लगोगे, लेकिन अगर क्वालीफाई नहीं होता है तो आप पीसेस में भी नहीं रह जाते हो और यूपीएससी में भी नहीं रह जाते हो। ऐसा मेरे साथ पिछली बार हो गया था। पिछली बार मेरा मेन रीज़न था कि मैं सारा का सारा अपना जो फ़ोकस था वो पीसेस को रखी और फिर देख रहे हो जो रिज़ल्ट है वो तुम्हारे सामने है। तो इस साल मैं वही गलती नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सोच-विचार में थी। बट जो आप लोगों ने कमेंट करके बताया उससे मुझे काफ़ी ये चीज़ें समझ में आई। कई लोगों ने मुझे मेल पे भी भेजा, कई लोगों ने डायरेक्ट मुझे डीएम में आके बहुत बड़े-बड़े मैसेजेस लिखे। उसके लिए थैंक यू सो मच। सबका मैसेज पढ़ा मैं, लेकिन सॉरी कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती बिकॉज़ उसके बहुत सारे कारण हैं क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। चलो वो सब तो एक बात हो गई, अभी मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा-सा अपना आंसर लिख रही हूँ और आंसर चेक करने के लिए मैं डेलवॉय यूज़ करती हूँ क्योंकि अभी मैंने कोई आंसर के लिए ऐसे प्रोग्राम नहीं ले रखा है। तो अभी मैंने ओपन कर लिया है डेलवॉय क्योंकि अभी मेंस होने वाला है और मेंस हम सब लिख रहे हैं, चाहे हमने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है या नहीं, और जिनका मेंस है वो तो लिख ही रहे हैं। तो डेलवॉय का जो मेंस इवैल्यूएटर वाला प्रोग्राम है उसमें नया अपग्रेड आया है, वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जैसे आपने जो भी आंसर लिखा है आप उसे डालिए और उसका जो क्वेश्चन है उसको आप क्वेश्चन बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है? उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो इवैल्यूएशन मोड होगा वो कौन-सा होगा और कितने मार्क्स का आपने क्वेश्चन लिखा है। और उसी के साथ-साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपने कौन से पेपर का क्वेश्चन लिखा है। जिस भी पेपर का क्वेश्चन लिखा है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने अभी जीएस पेपर 1 का लिखा है। उसके बाद आप इवैल्यूएट माय आंसर पे क्लिक कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये 15 मार्क्स का था जिसमें से मुझे 11 मिले हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, रिप्रेजेंटेशन में कितने मार्क्स मिले हैं वो आप ऊपर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में मुझे 1.5 मार्क्स मिले हैं जिसमें से जो गुड पॉइंट है वो आप देख सकते हो कि ये गुड पॉइंट है और इसकी वजह से मुझे ये मार्क्स मिले हैं। और क्या मेरा की स्ट्रेंथ है, क्या मेरे वीकनेस हैं, वो सब आप देख सकते हैं, वो सब बताएगा कि आप ये सही कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अनक्लियर वेग, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत वेग पॉइंट मैंने लिखा है, मुझे और अच्छे से कैसे लिखना चाहिए वो नीचे सजेशन में दिया हुआ है। तो ये जो इसका आंसर है, इसका पीडीएफ भी तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने आंसर को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। उसमें जो भी एरियाज़ इम्प्रूव करने के लिए हैं, वो सब देख सकते हो और अच्छा आंसर लिख सकते हो। ठीक उसी तरीके से अगर तुम्हें जो अब तुमने क्वेश्चन है, उसका एक स्टैंडर्ड आंसर चाहिए, तो तुम यूपीएससी जीपीटी पे जाओ, अपना क्वेश्चन डालो, तुम्हें वहाँ पे एक स्टैंडर्ड आंसर मिल जाएगा, जिसे तुम अपने नोट्स पे इंक्लूड कर सकते हो। और अगर तुम्हें जान लो कि तुमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे उसका मेंस का आंसर लिखना है, तो आप जाओ यहाँ पे एआई टेस्ट जनरेटर पे, वहाँ पे मेंस पे क्लिक करो, जिस भी पेपर से तुम्हें जितने क्वेश्चन लिखने हैं वो डालो और जनरेट टेस्ट पे करो। तो वहाँ पे तुम्हें जितने भी क्वेश्चन डाले हो, जैसे मैंने 5 डाले हैं, तो मुझे 5 क्वेश्चन मिल जाएँगे और उन पाँचों क्वेश्चन के तुम आंसर अलग-अलग लिखो अपने पेज पे, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दो, तो वो चेक करके बता देगा। यहाँ पे ये क्वेश्चंस आ गए हैं और टाइम भी दिया हुआ है, तो तुम अपने क्वेश्चंस लिखो और लिखने के बाद सबमिट कर दो, उसका जो आंसर है वो तुम्हें मिल जाएगा और उसी के साथ-साथ जो उस आंसर में जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए है, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। तो ये सबसे अच्छा है। तो डेलवॉय का तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो कि 99 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है। अगर तुम्हें डेलवॉय का सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा कूपन कोड रे यूपीएससी यूज़ करना, उससे तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। डेलवॉय का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक इट आउट। तो जितना हो सके उतना मेंस के आंसर लिखो, इवैल्यूएट करो, अपने वीक पॉइंट्स ढूँढो और आंसर लिखो। डेलवॉय इज़ एक्चुअली वेरी गुड क्योंकि मैंने अभी कोई भी ऐसा प्लान सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, क्योंकि जब मैं कोचिंग कर रही थी तो मेरे पास ऑलरेडी आंसर राइटिंग का था प्रोग्राम, कोचिंग भी थी। उसके पहले मैंने सिवन सर की भी क्लासेस ली थी जब मैंने अपना 2023 वाला अटेम्प्ट दिया था तब।
तो अभी मैं कोई भी ऐसे प्रोग्राम नहीं ले रही हूँ, मैं अपना खुद से कर रही हूँ, खुद से लिख रही हूँ और इसलिए भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी पीसेस भी है, तो मैं मैनेज शायद नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे पीसेस के लिए भी लिखना है और उसके लिए भी लिखना है। मेरे साथ कई सारे लोग हैं, हम लोग वहीं पे आंसर वगैरह अपना चेक करते हैं, देख लेते हैं, तो उससे काम हो जा रहा है। बाकी अभी पीसेस हो जाएगा तो फिर मैं देखूँगी, तो मैं कोई प्रोग्राम ज़रूर लूँगी आंसर राइटिंग का और जो भी है उन सब चीज़ों का। फिर रात का मैं ऐसे 2-3 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ पीसेस की घटना चक्र को दे रही हूँ और पीवाईक्यूज़ भी देखूँगी। अभी तो फ़िलहाल सॉल्व करना नहीं शुरू किया है क्योंकि अभी मैं जीएस पेपर 1 के लिए आंसर लिख रही थी, जिसमें से मैंने सोसाइटी और हिस्ट्री ये दोनों लिखे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और सोसाइटी यही दोनों चीज़ें लिखी है और थोड़ा-सा एथिक्स पढ़ा है। स्मृति शाह मैम हमारे यहाँ पे क्लास ली थी, उन्हीं की क्लास नोट्स से मैंने पढ़ाई की है, तो अभी बस इतना ही हो पाया है। क्योंकि मैं अपना ऐसे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव आके नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपना एकदम चिल मोड में हूँ क्योंकि मैं अपने आप को भी टाइम दे रही हूँ थोड़ा-सा, मैं कुछ भी अभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती क्योंकि पिछले जो भी साल बीते हैं, आई वाज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी में बीते हैं, तो इस वज़ह से मैं एकदम स्लोली आगे बढ़ रही हूँ। कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ और सिंसियरली कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा वो लेके नहीं चल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये है मुझे गिल्ट वाला इश्यू बहुत जल्दी होता है। और हाँ, ये जो तुम हार्ट शेप बलून देख रहे हो, ये एक्चुअली जहाँ पे हमारी लाइब्रेरी है उसके सामने एक अंकल जी थे, उन्होंने साइकिल पे अपने लगा रखा था और मैं ऐसे जाते हुए देख रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने 4 बलून लगाया था और वो 4 बलून काफ़ी टाइम तक था। मैं शाम को फिर से गई कुछ करने, शाम को नहीं, रात में गई कुछ खाने वगैरह, तो भी वो ही थे। तो मैंने सोचा कि लाओ ले लेती हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा था। हाय गाइस, केम बैक फ्रॉम द लाइब्रेरी और देखो आज मेरे पास क्या है। ऑफ कोर्स तुम ये लाइब्रेरी वाले ब्लॉग में भी देखोगी, ये छोटा सा हार्ट है। ये एक्चुअली इतना छोटा नहीं था, ये बड़ा था, बट ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और मुझे लगता है ज़्यादा देर तक चलेगा भी नहीं। इसमें मैंने एक ये वाला भी लगाया था, तो मैं आते वक्त इसको निकाल रही थी, तो फिर निकालना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा ये ऐसा ना हो निकालते निकालते ही ये ख़त्म हो जाए तो इसकी स्टोरी नहीं बता पाऊँगी, तो इसकी स्टोरी नहीं बता पाऊँगी। ओके, तो आज ये जो बलून है, इस पर तुम देख सकते हो यहाँ ऐसे मार्क बने हुए हैं। तो अभी मेरे फ़ोन में ऐसा दिखा रहा था कि स्टोरेज फुल हो गया, तो मैंने थोड़ा सा इधर उधर डिलीट करके अभी ये बताना शुरू कर रही हूँ। तो हाँ, ये जो बलून है ये जीता जागता एग्जाम्पल है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। एकदम लिटरली बताती हूँ क्या हुआ है। मैं इसको लेके गई, एक अंकल जो है वो इसको बेच रहे थे, तो मैंने उनसे ख़रीद लिया कि ये मतलब कोई ख़रीद नहीं रहा था और ये बहुत प्रिटी लग रहा था, उन्होंने 4 ऐसे लगाए थे ऊपर से, तो मैंने इसको ख़रीद लिया। मैं इसको लेके गई लाइब्रेरी में, जो मेरी सीट होती है उसका जो ड्रार होता है उस पर ऐसे मैंने सोचा ऐसे लगा देती हूँ, सो दैट ये अपना मतलब इसको ऐसे लगा देते हैं। पर मैं लगा ही रही थी कि मेरे हाथ से छूट गया और मैंने वो नॉट नहीं बांधी थी, तो वो ऊपर उड़ गया और ऊपर उड़ के लाइब्रेरी में जो फ़ैन चलते रहते हैं उसमें जाके फंस गया और ये पूरा फंस के उसके साथ फ़ैन के साथ घूम रहा है। तो मेरे बगल कोई था, मैंने उनको बोला कि फ़ैन बंद करवा दो, फिर उसने फ़ैन बंद करवाया पर ये फूटा नहीं। उसके बाद मुझे लगा क्या पता अब फूट जाए, पर तब भी नहीं फूटा। मैंने किसी को बोला, वो ऊपर चढ़ के चेयर पे उसने ये बलून उतारा और ये अभी भी जिंदा है, तो इसको मैं बचा के ले आई हूँ। आज ये इससे हम ये सीखते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना। तो अभी मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी से वापस, अभी मैं चेंज करूँगी और उसके बाद कुछ खाने को बनाऊंगी और क्या खाने को बनाऊंगी वो हम देखेंगे शायद। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि मैं दिखाऊंगी, क्योंकि हो सकता है मेरा दिमाग ख़राब हो जाए और मैं ना दिखाऊं। वैसे आज सावन का पहला सोमवार था, आप सबको सावन महीने के इस सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। चलो अभी मैं जाती हूँ, चेंज करती हूँ और अगर कुछ खाने को बनाती हूँ तो वो भी दिखाऊंगी। बाय बाय।